हेलो नमस्कार। मैं सत्यपाल शर्मा एटी क्लासेस से। एटी क्लासेस मीन्स अकाउंट्स एंड टैक्सेशन क्लासेस। अगर आप अकाउंट्स और टैक्सेशन सीखना चाहते हैं इंक्लूडिंग टैली, जिसमें हमारा कोर्स अकाउंटिंग विद टैली नाम से है, इसमें हम बेसिक अकाउंटिंग सिखाते हैं यानी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। टैली सिखाते हैं, टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम वो सिखाएंगे। और इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी में कि जीएसटी कब अप्लाई हुआ, कैसे आया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव किए, और सीजीएसटी एक्ट क्या है, उस एक्ट में जो आ, उस एक्ट का पूरा इंट्रोडक्शन बताएंगे। रिटर्न्स क्या होती हैं, कैसे फाइल होती हैं, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, किस टाइप के रजिस्ट्रेशन है। तो हम अकाउंटिंग वाले कोर्स में ये सभी कंटेंट्स बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ हम इस वीडियो यूट्यूब वीडियो की सीरीज में हम अकाउंटिंग विद टैली नाम की एक सीरीज चला रहे हैं, एडवांस एक्सेल नाम की एक सीरीज चला रहे हैं, और एक्सेल ट्रिक्स के नाम से भी एक सीरीज यानी प्लेलिस्ट चला रहे हैं। तो आप जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हो, अकाउंटिंग में रखते हैं, तो अकाउंटिंग विद टैली प्लेलिस्ट को पढ़ें, उसको वीडियो को सुने और प्रैक्टिकल करें। अगर आप एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो मेरी एडवांस एक्सेल की जो प्लेलिस्ट है उसको 1 बाय 1 फॉलो करें और उसको साथ के साथ प्रैक्टिकल भी करें। और तीसरा है एक्सेल ट्रिक्स। एक्सेल ट्रिक में मैं बड़ी छोटी छोटी सी वीडियो हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उन्हें बताता हूं, उनके वीडियो बनाता हूं। आप अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर बैठ के उसको करेंगे तो बहुत ही सरल भाषा में है, आप आराम से उसको सीख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी तीनों प्लेलिस्ट में अगर आपको फिर भी कोई चीज है, कोई कंटेंट ऐसा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई करूं। तो एक्सेल ट्रिक्स की सीरीज में यानी उसकी प्लेलिस्ट का एक और आज हम नया वीडियो बनाते हैं, और इस वीडियो में हम बताएंगे कि हम एक्सेल के अंदर फिल्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए दोस्तों, ये हमारी एक्सेल की फाइल खुली हुई है। मैंने पहले से ही एक लिस्ट बना रखी है। ये लिस्ट इसलिए बनाई है ताकि मैं लिस्ट बनाऊं और वीडियो लंबा ना हो, तो मैंने पहले बना के रखी है। इस लिस्ट में हमने क्या रखा है, ये प्रोडक्ट नेम है, ये कंपनी है यानी जो प्रोडक्ट है वो किस कंपनी ने बनाया, उसका मॉडल नंबर क्या है, और हमने जो क्वांटिटी परचेज की है वो कितनी क्वांटिटी है, उनका रेट क्या है, और उनका टोटल अमाउंट क्या है यानी उसकी कॉस्ट क्या है। तो फिल्टर का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। तो फिल्टर का मतलब यह है कि एक मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है और उस लिस्ट में से मुझे पर्टिकुलर कुछ ही चीज को देखना है या प्रिंट लेना है या उसको कॉपी करके दूसरी जगह पे मेरे को रखना है, तब हम एक्सेल के अंदर फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि फिल्टर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले फिल्टर लगाएंगे कैसे। तो फिल्टर लगाने का एक जो तरीका है, आप क्या करें, जो आपकी हेडिंग है ऊपर आप उनको सेलेक्ट करें और अपने पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लें जिस डाटा पर आपको फिल्टर अप्लाई करना है। हमने सबसे पहले क्या किया, इंक्लूडिंग हेडिंग, हमने पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लिया। अब हम होम टैब के अंदर राइट हैंड साइड में एक सॉर्ट एंड फिल्टर नाम का एक टूल है, इसके ऊपर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक लिस्ट ओपन होती है और इस लिस्ट में फिल्टर नाम का एक ऑप्शन है। तो जब हम फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमने जिस एरिया को सिलेक्ट किया था उसकी जो हेडिंग है
उस हेडिंग में ये ड्रॉप डाउन बटन जैसे कुछ बटन देख रहे हैं, यही असल में फिल्टर है। अब हमने फिल्टर कैसे लगाना है ये हम इस बात को समझ गए। अब हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये कॉलम है ए बी सी, ये कॉलम है, तो हर एक कॉलम में एक हेडिंग है और हर एक हेडिंग के ऊपर फिल्टर का बटन आ गया है। अब हम देखते हैं कि फिल्टर काम कैसे करेगा। अब मान लीजिए मेरे पास ये मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है और रैम है, ये मेरे पास मेरे प्रोडक्ट हैं या मैं कहूं कि मेरे आइटम है। सेकंड है कंपनी, तो मेरे मदरबोर्ड जो मैं खरीद रहा हूं वो कुछ आसूस के खरीदे हुए हैं, कुछ जेब्रोनिक्स के खरीदे हुए हैं, कुछ मैंने सैमसंग के खरीदे हुए हैं। सेम ऐसे ही हार्ड डिस्क की बात करूं तो हार्ड डिस्क कुछ मैंने सीगेट की खरीदी हैं और कुछ मैंने सैमसंग की खरीदी हैं। रैम मैंने कुछ सिमेंटिक की खरीदी है, कुछ मैंने जेब्रोनिक्स की खरीदी है। ऐसे ही और ये लंबी लिस्ट हो सकती है, इसमें 100, 200, 500, 1000, 2000 आइटम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम इसी तरह से अपने डाटा को मेंटेन करेंगे। अब मान लीजिए मेरे को सिर्फ ये देखना है कि मैंने मदरबोर्ड कितने खरीदे, कुल कितने मदरबोर्ड खरीदे और कितने अमाउंट के खरीदे। देखिए मैं कॉस्ट की जगह पर यहां पर अमाउंट लिख देता हूं ताकि ये समझने में आसानी रहे। तो मैं क्या करूंगा, इस बटन पर जो मेरा फिल्टर का बटन है, इस बटन पर मैं एक क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही एक और विंडो ओपन होती है छोटी सी। इसमें हम क्या करेंगे, मेरे को सिर्फ मदरबोर्ड देखना है। अभी मेरे पास जितने प्रोडक्ट हैं उनके यहाँ पे नाम आ गए। मेरे पास मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है और रैम है। तो मेरे को क्या देखना था, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड देखना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे। सब अनसेलेक्ट हो गए। अब मैं मदरबोर्ड को सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं ओपन करूंगा आप देखेंगे कि मदरबोर्ड ही सिर्फ मेरे दिख रहे हैं और बाकी सब हाइड हो गए। तो ये फिल्टर ने अपना काम किया। फिल्टर ने क्या किया कि सिर्फ जो आपने सेलेक्ट किया, जो आपने यहां पर जो सेलेक्ट किया उसी को उसने फिल्टर करके आपके सामने ले आया और बाकी सब चीजों को हाइड कर दिया। तो ये मेरे मदरबोर्ड हैं, ये टोटल क्वांटिटी हो गई। अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा तो मैं देखता हूं कि इनकी क्वांटिटी कितनी है, 155। और अगर मैं पता करता हूं कि मैंने कितने रुपए के टोटल मदरबोर्ड खरीदे तो मैं पूरे प्राइस को या इसके अमाउंट को सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे 3,92,860 रुपए के अमाउंट होते हैं। ये एक फिल्टर हुआ। अब लेकिन मेरे को ये रिक्वायर्ड है कि मैं सिर्फ ये देखूं कि जेब्रोनिक्स के कितने मैंने मदरबोर्ड खरीदे और कितने अमाउंट के खरीदे। तो अब देखिए मदरबोर्ड का मैंने फिल्टर लगा दिया। आप ये देखेंगे ये बटन यहाँ पे फिल्टर के ऐसे दिख रहे हैं, पर जहां मैंने एक जगह फिल्टर लगाया है वहां पे इसका बटन चेंज हो गया, आइकन चेंज हो गया बटन का। तो इसका मतलब यहां मैं फिल्टर लगा चुका हूं, पर अभी इनमें से कहीं भी फिल्टर नहीं लगा है। अभी मेरे को क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ जेब्रोनिक्स का देखना है। तो मैं इस फिल्टर बटन पर क्लिक करूंगा। एक बार सेलेक्ट ऑल को क्लिक करूंगा तो सभी का सिलेक्शन हट जाएगा और मैं खाली जेब्रोनिक्स को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं, ओके करता हूं, तो आप देखेंगे कि मदरबोर्ड है केवल, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जेब्रोनिक्स के। तो जेब्रोनिक्स के मदरबोर्ड कितने हैं, मैं टोटल ऐसे करके यहाँ इनका सम देखूंगा तो 56 है। और यहाँ पे अगर मैं अमाउंट देखता हूं तो 1,20,960 रुपए के हैं। आप देख रहे हैं कि फिल्टर एक बहुत बड़े डाटा को कितना आसानी से मेरे को दे रहा है। मैं छांट के दे रहा है मेरे को, फिल्टर मतलब छांटना, तो ये छांट के दे रहा है। तो मेरे को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है। ये मैंने अभी छोटी लिस्ट बनाई है, आप इस लिस्ट को लंबी भी बना सकते हैं। 100 प्रोडक्ट के 100 प्रोडक्ट कर सकते हैं, उसमें नाम कर सकते हैं कंपनी के, और डिफरेंट नाम कर सकते हैं, मॉडल नेम अलग अलग कर सकते हैं। अगर आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या देखा कि मैंने मदरबोर्ड को फिल्टर लगाया तो सारे मदरबोर्ड आ गए। उन मदरबोर्ड के अंदर भी जो मैंने एक और फिल्टर लगाया कि मैं खाली सिर्फ और सिर्फ जेब्रोनिक्स देखना चाहता हूं, तो उसने बाकी सबको हाइड कर दिया, यानी फिल्टर कर दिया, और सिर्फ मुझे क्या दिखाया, जेब्रोनिक्स के मदरबोर्ड ये सारे। अभी देखिए ये आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चेंज हो गए।
अभी मैं चाहता हूं कि मदरबोर्ड जो मेरे जेब्रोनिक्स के हैं उसमें पर्टिकुलर किसी मॉडल नंबर के मदरबोर्ड की जानकारी लेनी हो, तो अब मैं मॉडल नंबर वाले फिल्टर बटन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे इसका सिलेक्शन हटाऊंगा और यहाँ पे मैं किसी एक को सिलेक्ट कर देता हूं, ZAS20 को। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे मदरबोर्ड जो जेब्रोनिक्स के हैं और मॉडल नंबर ZAS20 है वो सिर्फ 2 बार आए हैं और उनकी क्वांटिटी ये 25 है और इसका अमाउंट जब मैं यहाँ करूंगा तो यहाँ पे 54,850 रुपए अमाउंट आ गया। आप ये देख सकते हैं कि फिल्टर एक बड़े डाटा को कितनी अच्छी तरह से अलग अलग कर सकता है, छांट सकता है। अभी देखिए इसने फिल्टर कर दिया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पूरा डाटा लेना है। तो पूरा डाटा लेने के तरीके एक तो यह है कि आप यहां से सेलेक्ट ऑल कर दें एक बार, फिर कंपनी पे आके सेलेक्ट ऑल कर दें, सबको सेलेक्ट कर दें और फिर मदरबोर्ड को सेलेक्ट ऑल कर दें, तो ये आपका पूरा डाटा एक साथ आ गया। अब मैं यहां से एक बार ये अंडू कर देता हूं, सॉरी, ये देखिए एक दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए आपने हार्ड डिस्क को छांटा, यहाँ पे हार्ड डिस्क के जो फिल्टर किया सीगेट और सैमसंग है, मान लो मेरे को सीगेट चाहिए तो ओके किया। अब इसमें आपने ये किया, अभी आप इसको एक साथ हटाना चाह रहे हैं कि भाई मैं वन एक एक करके ना करूं, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आपने जो फिल्टर लगाया है, अब ये सारे फिल्टर लगा दिए, सिर्फ हार्ड डिस्क है वो भी सिर्फ सीगेट की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे पूरी लिस्ट चाहिए, तो या तो मैं यहां से एक एक करके इसको सेलेक्ट ऑल करूं, हो सकता है मेरे ये कॉलम ज्यादा हो यानी ऊपर हेडिंग ज्यादा हो, तो इसके बजाय मैं क्या कर सकता हूं, एक बार मैं सॉर्ट एंड फिल्टर बटन पर जाऊंगा और मैं फिल्टर पर दोबारा जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहां से ये फिल्टर देखिए, आप देखेंगे फिल्टर हट गया और मेरी पूरी लिस्ट मेरे सामने आ गई। तो ये फिल्टर का काम है, आप इसको सीखें, प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिस करें और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं जरूर आपकी समस्या का समाधान करूंगा और ये ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ ही एक बात और है कि अगर आप फिल्टर लगाना सीख गए, अगर आप चाहते हैं कि मैं एडवांस फिल्टर पर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करें। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी कि मैं एडवांस फिल्टर का वीडियो बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।